हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूएफसी हिंदी। मेरा नाम है मनोज और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। वैसे वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। मैं तो उसे सोच रहा था कि जो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, फाइट लाइव स्ट्रीम्स, उन्हीं को करूं। बट न्यूज़ ही कुछ ऐसी है, तो इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कॉनर मैग्रेगर फिनिश हो चुके हैं, एकदम करियर एकदम फिनिश हो चुका है या नहीं, क्या सीन है। देखिए, कॉनर मैग्रेगर रेप केस में उन्हें गिल्टी पाया गया है और प्रॉपर 12 जो विस्की थी, कॉनर ने जिन्हें बेचा था, तो वो स्टिल कॉनर के लाइक साथ उनका एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ था और कॉनर की हेल्प से वो उसे प्रमोट कर रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को कॉनर मैग्रेगर से अलग कर लिया है। कुछ गेम्स थे जिससे कुछ मोबाइल गेम्स थे और वीडियो गेम्स आप कह सकते हैं जिनसे कॉनर मैग्रेगर जुड़े हुए थे, तो उन्होंने भी कॉनर मैग्रेगर से अपने आप को अलग कर लिया है। साथ ही साथ जहाँ पर भी प्रॉपर 12 रिटेलर्स में जिनके पास थी, तो वहाँ से भी उन्होंने अलग कर लिया है। अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर की सिचुएशन के बारे में। यूएफसी करियर तो देखो इनका बहुत पहले ही खत्म हो गया था। आई थिंक यूएफसी 264 डस्टिन के साथ जो थर्ड फाइट थी, उसके बाद जो इंजरी हुई, उसके बाद ये रिटर्न नहीं कर पाए। माइकल चैंडलर ने काफ़ी वेट किया बट रिटर्न नहीं कर पाए। तो यूएफसी करियर तो देखो वो पहले ही समझ में आ गया था। आई मुझे तो लाइक डस्टिन के साथ जो फाइट थी उसके बाद वेट किया काफ़ी, बट देन पता चला कि नहीं होने वाला है। देन कॉनर मैग्रेगर बिजनेस साइड में थोड़ा चले गए। बट कॉनर मैग्रेगर एज अ जो उनकी लेगेसी है उसके साथ क्या सीन है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कॉनर मैग्रेगर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है और जेल भी जा सकते हैं। एंड एक डाउनफॉल है, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है सेम। और जितने भी कॉनर मैग्रेगर के फैंस हैं उन्हें लग रहा होगा कि क्या कॉनर मैग्रेगर एकदम फिनिश हो चुके हैं बिल्कुल, तो बहुत बड़ा डैमेज तो हुआ ही है। लेकिन सेम डैमेज माइक टाइसन को भी हुआ था 1991 में। माइक टाइसन रेप केस में गिल्टी पाए गए थे, 3 साल के लिए वो जेल में भी रहे थे। लेकिन अब माइक टाइसन है और फैंस उनको बहुत प्यार करते हैं। आप में से भी कई लोग माइक टाइसन को काफ़ी प्यार करते होंगे, काफ़ी सपोर्ट करते होंगे। बट माइक टाइसन 1991 में रेप केस में वो गए थे। तो कॉनर मैग्रेगर का डाउनफॉल है ये। एक तरीके से देखें कि कॉनर और हबीब, हबीब जहाँ लाइक बहुत ही हम्बल थे, रेस्पेक्टफुल थे, और जो भी हबीब की अपने बातें सुनी होंगी, तो हम्बल रहना, रिस्पेक्टफुल रहना और किसी को इस तरीके से ट्रैश टॉक नहीं करना, रिस्पेक्टफुल रहना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, इस तरीके से वो बंदा कहाँ पे ऊपर पहुंचा है, हबीब। एंड कॉनर मैग्रेगर वहाँ पे ट्रैश टॉकिंग की वजह से और हम्बल नहीं रहने की वजह से, लिमिट्स क्रॉस करने की वजह से, डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से लोगों को, तो उनका डाउनफॉल दिखाई दिया है। पैसा बहुत है कॉनर के पास। जैसे माइक टाइसन के पास एक टाइम पर था, उन्होंने $600 मिलियन खर्च कर दिए थे। बहुत पैसा था माइक टाइसन के पास। बट उन्होंने भी, अमीर वो हुए। देन जब आपके पास इतना फेम पैसा आता है और उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत बड़े बड़े लोगों को डुबा चुका है ऐसा पैसा। माइक टाइसन एक ऐसे एग्जाम्पल है। देन कॉनर मैग्रेगर के साथ यही हुआ है। नशे की आदत, ड्रग्स की बहुत आपने वीडियो देखी होंगी, और पैसा उनके पास आता गया लेकिन डाउनफॉल उनका होता गया है और अब इस पोजीशन पे वो पहुंच गए हैं। तो सेम कॉनर को भी वही सब झेलना होगा जो एक टाइम पे माइक टाइसन ने झेला था। बट क्योंकि इतने ज़्यादा इनके पास पैसे हैं, तो मतलब इनकी वो लेगेसी तो ऑब्वियसली रहने ही वाली है। यूएफसी में जैसा परफॉर्म किया था, चैंपियन बने थे, तो वो तो लेगेसी रहेगी। बट जो रिस्पेक्ट थी, बहुत सारे लोगों बहुत सारे जो लोग थे, फैंस थे, जो इन्हें रिस्पेक्ट देते थे, तो वो रिस्पेक्ट तो कॉर्नर की चली गई है। बिकॉज जब इस तरीके से आप हरकतें करते हैं, लाइक मैं अपनी बात करूं तो कॉर्नर हैं और हबीब है। हबीब बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं और वो एक ऐसा इकलौता मुझे फाइटर लगता है जो अपने प्राइम पे था। उसे बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर हो रहे थे
और वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाया एंड रिटायरमेंट ले ली। लाइक पैसे को देखकर लोग पागल हो जाते हैं, और हबीब का अपने आप को कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ी आपको सीख दे सकता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एंड कॉनर के केस में एक प्राइम एग्जांपल ये है, एक तरीके से कॉनर से भी आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जब पैसा आपके पास आ जाए तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है ताकि आप बर्बाद हो जाएं। पैसा आपको ऊपर भी पहुंचाता है और बहुत जल्दी नीचे भी ले जाता है। कॉनर के केस में यही हुआ है। फेम, इतना पैसा, ये फेम आपको पागल कर दे, आप ऐसी चीज़ें करने लगें, आपको लगे आप सबसे पावरफुल हैं और दिस एंड दैट, देन रेस्पेक्ट उनकी चली गई है। अब उनके पर्सनल रिलेशन नहीं पता, क्या पता उनकी वाइफ उनको छोड़ दें, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर ने ऑब्वियसली चीटिंग यहाँ पे की है। बट दोनों से ही आप सीख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, कॉनर और हबीब, कॉनर से ये सीखे कि कैसा आपको नहीं बनना है। ऑब्वियसली कॉनर मैग्रेगर 2014-15 में उन्होंने अपनी फैमिली के लिए जो ग्राइंड की थी, मेहनत की थी, चैंपियन बने, वो चीज़ आप सीखें। देन उनसे ये सीखें कि कैसा नहीं बनना है, क्योंकि जो डाउनफॉल उनका रहा है, और एक कॉनर जो मेहनत करते थे उसके बाद पैसे से इंजॉयमेंट, ये ड्रग्स, अल्कोहल और ये सब सेक्सुअल असॉल्ट केस, रेप केस, कितना डाउनफॉल हुआ है। हबीब से आप ये सीखें कि बंदे ने मेहनत की, हम्बल रहा, रिस्पेक्ट देता था अपने पेरेंट्स को, सबको, वो लेवल अचीव किया, और जब सबसे ज़्यादा फेम, पैसा उसे ऑफर हो रहा था तो उसने वो ठुकरा दिया, बिकॉज उसके जो एथिक्स थे, मोरल्स थे, उसे जो सिखाया गया था उसके माता पिता ने, तो उसको उसने पकड़े रहा। तो यही थी वीडियो। कॉनर के साथ वही फेज़ है, अभी 3-4 साल टफ रहेंगे इनके। और जैसे माइक टाइसन के साथ हुआ था 1991 में, रेप केस के लिए अंदर गए थे, 3 साल बाद वापस लौटे, तो शायद कॉनर मैग्रेगर को जेल भी हो जाए। और डाउनफॉल ये कॉनर मैग्रेगर का है, जो उन्हें तो देखना ही है, उनके फैंस जो उन्हें सपोर्ट करते हैं उन्हें भी ऑब्वियसली अब ये देखना ही होगा। तो यही थी वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, बाय। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं हटा दूँ अब, और क्योंकि मैंने एज अ फ़ैन कॉनर जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे एज अ UFC फाइटर, MMA फाइटर, उनकी फाइटिंग स्टाइल मुझे पसंद थी, और वो जो भी चीज़ें कर रहे थे, जब तक कि उन्होंने हद पार नहीं की थी तो ठीक था। बट अब तो रेप केस में अगर आप अंदर हुए हैं देन यू आर अ क्रिमिनल। और सेम गोज़ विद माइक टाइसन, इज़ जस्ट लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया था। माइक टाइसन के बारे में बात करें, लोग भूल जाते हैं। माइक टाइसन भी रेप केस में गए थे 3 साल के लिए अंदर, तो यही बात है। बट यार ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा देख के ना, कि कॉनर मैग्रेगर क्या, किस लिए फैंस उन्हें अप्रिशिएट करते थे, उनकी फाइटिंग स्टाइल के लिए, उनकी ट्रैश टॉक के लिए, भले ही लिमिटेड थी। जैसे नेट डियाज कॉनर की राइवलरी थी, उससे देखना मैंने शुरू किया था, जो रियली में मैंने फॉलो करना, तो वो चीज़ ठीक थी, वहाँ तक ठीक होता है। बट आप ऐसे क्राइम में पहुँच जाएंगे और पूरा डाउनफॉल, ड्रग्स वगैरह, देन आप उस इंसान को फॉलो नहीं कर सकते। तो यही थी वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।